वेलकम टू एजा क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान हिंदी सामान्य प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं का। ठीक है, आपका हिंदी माध्यम में प्रश्न पत्र आएगा बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि आपको इंग्लिश मीडियम का आएगा कि नहीं आएगा, तो पर इसको ही ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको सेट ए प्रोवाइड करवा दिया हूँ पिछली वीडियो में, तो सेट ए जाके देख लीजिएगा बच्चों, पहले डाल दिया हूँ मैं। ठीक है, अब सेट बी प्रोवाइड करवाने लो। कौन सा अब सेट बी आपका प्रोवाइड हो रहा है बच्चों। ठीक है, और 1 से लेकर सभी के आंसर दिए गए हैं, 1 से लेकर 26 तक के आंसर। ठीक है, और सेट ए में मैंने 1 से लेकर 26 तक के आंसर उस वीडियो में मैंने प्रोवाइड करवाए हैं बच्चों। ठीक है, तो उस वीडियो को भी जाके आप लोग देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलो सेट बी को हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं। बहुविकल्पी के प्रश्न आपके हैं। ठीक है, ओके, तो आपका 60 नंबर का पेपर रहेगा, 8वीं रहेगी कक्षा, समय रहेगा 2.5 घंटे। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे आपको। पहले एक प्रश्न है आपको, पहेली ने दिए जमाने के लिए गुनगुन दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसे देखा नहीं पाया, जमा नहीं आपने जमने का कारण। ठीक है, इसका कुछ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का ताप कम होना। ओके बच्चों, इसके बाद आपका रमेश का खेत असमतल है और जल की कमी वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसका सी वाला है छिड़काव तंत्र। ठीक है, इसका आंसर होगा छिड़काव तंत्र। ठीक है, फिर इसके बाद है, एक सेकंड बच्चों देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो तीसरा है आपका, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पक्की सड़कों के निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? पैराफिन मोम। ठीक है, सॉरी ये सभी या कुछ ऐसा ही कुछ आंसर है, पैराफिन मोम। आप लोग देख लेना इनमें से। यार मैंने इसका राइट आंसर नहीं देख पाया हूँ मैं, उसमें लिखा हुआ है जो भी। तो निम्न में से कौन सा रोग विषाणुजन्य नहीं है? ठीक है, कौन सा विषाणुजन्य नहीं है? क्वेश्चन अच्छी थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षय रोग। ठीक है, उसके बाद एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? तो डी वाला ऐसा बीजाणु निर्माण। ठीक है, फिर आते हैं आपके रिक्त स्थान। 6 से 10 तक के रिक्त स्थान आपको पूछ जाएंगे। मिट्टी को उल्टने पलटने पर पोला करने के लिए कहलाती है, क्या कहलाती है? आपको एकल जुताई कहलाती है। ठीक है, ठीक है यार, ये सही नहीं है शायद। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया आपको ऐसे नजर आई। ठीक, हाँ सीधी जुताई कहलाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, सही बात है। ओके, फिर इसके बाद खरपतवार ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कैसे नजर आई? ठीक है, तो है एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो किससे किया जाता है? ईस्ट। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें भर देना आपको ईस्ट, प्यारे बच्चों। ठीक है, ईस्ट भर देना है। इसके बाद दहन के लिए गैस आवश्यक है, कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ओके बच्चों, ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद है आपका संकटनपन स्पीसीज का रिकॉर्ड पुस्तक में रखा जाता है। रेड किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। ओके, इसके बाद है हाइड्रा में जनन विधि से होता है, किससे होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो इसके बाद आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं आपके। ठीक है, तो इस पेपर में आपको मैं आंसर भी दूंगा इसके। ठीक है, तो वो दूंगा आपके एंड में। ठीक है, सॉरी इसके बाद दिखाऊंगा आंसर मैं आपके बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आंसर इसके प्रोवाइड करवाऊंगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी के नाम लिखिए। इसके बाद जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ओके, फिर आपका बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों होता है? ओके, तो फिर यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है? ओके बच्चों, फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, अब पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या बेटा। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। ओके, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम हैं। ठीक है, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। ठीक है, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। ओके, सो 11वीं का आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है आपका।
12 का उत्तर, ठीक है। जंतुओं वनस्पति का कई वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे दबकर एपी से जुड़े होने जाने वाले जंगल को जीवाश्म कहा जाता है। वास्तविक रूप से वैज्ञानिक और जंतुओं के अस्थानिक नियुक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये मूर्ति एक जीवाश्म है बच्चों। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, क्योंकि कोयला जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है जो जहरीली गैस है, इससे मृत्यु तक हो सकती है। ओके, इसके बाद 14वां प्रश्न है आपका, अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि अग्नाशय में प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है जो इंसुलिन आइलेट कोशिकाएं बनाती हैं बच्चों। ओके, राष्ट्रीय उद्यान क्यों और क्यों बनाया जाता है, ये प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों एवं या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 16वां का लास्ट का आंसर देखते हैं, फिर इसका लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर। ओके, इसके बाद आप क्वेश्चन देख लेते 17 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के, तो फिर इसके बाद इनके आंसर देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो भैया आपके आते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के प्रश्न, 17 से लेकर 22 तक प्रश्न आपके यहाँ पर। इसके बाद बच्चों आपका आता आगे प्रश्न है जो ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए बच्चों, ठीक है। ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। ओके, मैं आपको बता दूं उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है बच्चों। ओके, संचरणीय रोग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आगे इनके आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चों मैं आपको, ठीक है। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर आपका आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए बच्चों। ओके, सो फिर आपका डेविड एक बार अपने पिताजी के साथ एक क्लिनिक पर गया। उसने वहाँ देखा कि एक लड़के का गला बहुत फूला हुआ है एवं उभरा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है बच्चों, ये प्रश्न आपको पूछ गया है। तो अब आगे देख लेते हैं दिगुत प्रश्न, फिर उनके बाद इसके आंसर कवर करेंगे। आगे आते हैं दिगुत प्रश्न, ठीक है। दहन के लिए वायु आवश्यक है, इस परिस्थिति को क्या क्रिया आपका वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित की नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपका पेपर हो जाएगा यहाँ तक। चलो बच्चों इनके आंसर देख लेते हैं हम लोग। भैया तो ये रहे आपके आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर यहाँ पर ये रहा, ईंधन ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत। ओके, तो बच्चों यहाँ पर 17 का आंसर देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और ये 17 तक क्या हो जाएगा, 18वें का आंसर मैं नहीं निकाल पाऊंगा बच्चों, तो आप लोग निकाल लेना आप लोग खुद से, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चंस का आंसर बहुत बड़ा हुआ है इसका यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा एक बार, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ठीक, और यहाँ पर इतना यहाँ से इतना बता रहा हूँ, लास्ट में बता रहा हूँ। फिर यहाँ से इतना लगा देने के बाद यहाँ से इतना आ जाएगा आपका, स्क्रीन फुल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। चलो 19 प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर मैंने दिखाई दूँ, 20 का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। खरपतवार के अवांछनीय पौधों या जंगली पौधे जो खेत में कोई फसल के अपने आप साथ उगाए जाते हैं, इस प्रकार से 20 का आंसर है। यहाँ पर बहुत बड़े आंसर हैं, तो आप लोग इनको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ तक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर आपका ये पर ये रहा। तो काफ़ी समय लग रहा है यार वीडियो बनाने में, तो बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। फिर घेंघा रोग से ग्रस्त, ठीक है, 22 का आंसर है। ये प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है। ये प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, तो वीडियो देखा आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, देखो मैं लाइक किया बार बोल रहा हूँ, तो लाइक कर देना यार। और ये मॉडल के पेपर है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। रियल पेपर के भरोसे ना रहें, ये रियल पेपर है आपका, सॉरी मॉडल पेपर है आपका, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर अपने लोग यहाँ पे देखा। फिर यहाँ पे आपका आता है 25 का आंसर नहीं मिल पाया, तो 25 का आप लोग खुद से निकाल देना। आंसर के कौन कौन से रहेगा अपने 18 और 25, इन दोनों के आंसर आप लोगों ने नहीं देख पाए इस वीडियो, तो इनके आंसर मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा और लाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी आपको सेटी की फुल वीडियो में आपको चैनल पर अपलोड कर दी, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है।
उर्वरक और खाद में अंतर जहाँ पर भी आए हुए हैं तो इनको अच्छे से कर लेना तैयार। यहाँ से इतना, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ दिया गया है, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलर, ये 26 का आंसर, ठीक है। 25 का आंसर है शायद, 25 का है, सॉरी 25 का यहाँ पर ये रहा। और अमीबा में द्विखंडन, ये रहे द्विखंडन के नामांकित चित्र। सो यहाँ से आप लोगों ने 25 बार कवर कर लिया। आप रह गया अपना प्रश्न क्रमांक, सॉरी ये 25 18 का आंसर है शायद, ठीक है बच्चों। तो कवर ही हो गया, जहाँ तक मैंने देखा था। PDF नहीं देख पाई थी मैंने, तो दूसरे लोग सोल्यूशन बनाते और हम लोग वीडियो बनाते, ठीक है। तो इससे ज़्यादा करते। तो वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो आज के बचना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।